हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमने दो पार्ट हमने पूरा कर लिया है, जिसमें कि हमने दोनों दोनों ही पार्ट में हमने थ्योरी कवर की है। और ये उसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो यानी कि थ्योरी वाले दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो दोनों वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद इस वीडियो को आकर देखें। तो वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी, आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पॉलिटेक्निक 2026 मैथ्स का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जो सारा वीडियो है, सीरियल वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक एक करके पहले आप इसका क्वाड्रेटिक ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो देखिए, और फिर ये जो पार्ट 3 है ये तीसरा वीडियो भी देखिए, जहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योग 25 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 5 है। क्या है, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं क्या हैं, एक है x और दूसरा है y। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि दो संख्याओं का योग 25 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है कि उनका अंतर 5 है, तो इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये मतलब कि x और y यहाँ पर निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ेंगे तो x और x जोड़ के हो जाएगा 2x, और प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 25 और 5 जोड़ के क्या हो जाएगा 30। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 15। x की वैल्यू आ गई 15। वैसे तो आप यहीं से ऑप्शन सीधे मार्क कर सकते हैं। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में 15 दिख रहा है, y की वैल्यू यहाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 15, वो है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर सीधे ए इस तरीके से मार करके, मार्क को ए को गोला करके आप सीधे अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो अब एक्स की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये पहला इक्वेशन था। इसमें मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू को 15 पुट करेंगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो आप जब प्रवेश परीक्षा का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको सब कुछ आता है, आपको सही आंसर निकालना है। तो अगर आपका एक्स का वैल्यू 15 आ गया था और यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन में 15 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में 15 है, तो इसका मतलब कि सीधे आप उस ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़िए। वाई की वैल्यू ज़बरदस्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 34 दिया हुआ है, और 2 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो एक पेन का दाम का मूल्य आपको पूछ रहा है, पेन का दाम का मूल्य पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक पेन का दाम है x रुपये और एक पेंसिल का दाम क्या है, एक पेंसिल का दाम है y रुपये। तो यहाँ से क्या पहला पहला इक्वेशन कैसे बनेगा कि 5 पेन और 3 पेंसिल। तो 5 पेन की कीमत हो जाएगी 5x और 3 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 3y। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। और दूसरा है कि 2 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य 13। तो 2 पेन का दाम 2x और 1 पेंसिल का दाम यानी कि y कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पेन का हमें दाम निकालना है कि क्या होगा, मतलब कि पेन का दाम x हमने माना है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू ही हमें सिर्फ निकालनी है यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, ना तो x का टर्म सेम है ना तो y का टर्म सेम है। तो क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में, नीचे वाले इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 3y बन जाएगा, और ये 3y हम काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस दूसरे इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 39। और फिर पहला इक्वेशन इसी के नीचे लिखते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 34। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने से ये साइन बदल जाएगा, तो 6x माइनस 5x हो जाएगा x, प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा,
और फिर 39 माइनस 34 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। और क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू ही तो पूछा था, क्योंकि पेन का दाम ही पूछा था कि एक पेन का दाम कितना होगा। पेन का दाम हमने x माना था और x का दाम हमारा कितना आ गया, 5। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण, दोनों समीकरण दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन दोनों दिए हुए हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एक है, दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 14 है। इसका हल निकालना है। अब ऑप्शन में देखिए तो आप देखिए कि यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सोल्यूशन है। मतलब कि यहाँ पर नेचर की बात कर रहा है कि उसका रूप क्या होगा, उस इक्वेशन का नेचर क्या होगा। तो नेचर के लिए हमने पढ़ा था कि 3 तरह का होता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, क्या होता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, या तो पैरेलल लाइंस होता है, या तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो दोनों लाइन जाती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन निकल के आता है। तो वन सॉल्यूशन, या फिर इसी को क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन। और फिर पैरेलल लाइंस में क्या होता था, पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती थी, इसलिए यहाँ से नो सॉल्यूशन निकल कर आता था, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से नहीं निकलेगा। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है कि एक ही के ऊपर एक दूसरी लाइन बनेगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आता था। अब इतना ध्यान रखने के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना था कि तीनों का कंडीशन क्या था। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता था, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता था। पैरेलल लाइंस का क्या था कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 था। और कोइंसिडेंट लाइन का क्या था, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो कुल मिला के आपको ये चेक करना है कि इनका रेशियो क्या है, और उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कि नो सॉल्यूशन आएगा, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि A1 की वैल्यू क्या है, 2 है। पहले A1/A2 निकालते हैं। A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू है 4। 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। फिर B1/B2 निकालते हैं। B1/B2, B1 क्या है, 3 है, और B2 है 6। 3 है और 6 है, 3/6 भी क्या होता है, 1/2 होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, C1/C2 भी निकालते हैं। C1/C2, C1 क्या है यहाँ पे, 7 है, और C2 है 14। 7/14 यानी कि ये भी क्या है, 1/2। तो इस केस में देखिए क्या आया है, इन तीनों से क्या देखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आ गया। इसका मतलब कि क्या है, ये जब तीनों का तीनों रेशियो आपस में बराबर होता है तो वो एक कोइंसिडेंट लाइन होता है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, जहाँ से कि क्या निकलेगा, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा निकल करके आता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन क्या है कि 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो इनका हल निकालना है। इनका हल निकालना है मतलब कि ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक इक्वेशन है, आसान है ये क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ देखिए तो y का क्या है, साइन उल्टा है, मतलब यहाँ पे प्लस है ऊपर वाले में और नीचे वाले में माइनस है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सीधे सीधे जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हैं, या फिर आप सीधे ऑप्शंस में देखिए कि ऑप्शन में x इक्वल्स टू 3 क्या है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, वो है ऑप्शन ए। सीधे ऑप्शन ए मार के आप अगले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें y की वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। x प्लस वाई पहला इक्वेशन था, इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, y की वैल्यू 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो
x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 है और दूसरा क्या है कि k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y प्लस इज इक्वल्स टू 3k को का क्या है, कोई हल नहीं है। मतलब कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन, वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पर k का मान हमें निकालना है। तो कोई हल न निकलने का कंडीशन किस में आता था, आपको याद हो तो किस में आता था, पैरेलल केस में। जब पैरेलल लाइंस, दोनों लाइन जब आपस में पैरेलल होंगी, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो वहीं पर क्या होता था, पैरेलल लाइंस का होता था, जहाँ पर कि नो सॉल्यूशन होता था, वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। नो, इसका कंडीशन क्या था कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता था। तो इसमें पहले वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 पहले पुट करते हैं। नॉट इक्वल्स टू c1/c2 से आपका कोई आंसर निकल के नहीं आएगा, तो हमें सिर्फ इन दोनों को साथ में लेकर बस सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, k माइनस 1 है a2 की वैल्यू, तो यहाँ नीचे लिखेंगे k माइनस 1। तो ये हो गया हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, b1/b2। तो b1 है 3 और b2 है k प्लस 2। तो ये हमने a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 को सॉल्व लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, 2 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू के माइनस 1। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 3। अब k को एक साइड लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस k और इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरह के क्वेश्चन को कंडीशंस के थ्रू कर सकते हैं। आपको अगर कंडीशन याद होगा, जो भी कंडीशन दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया था कि कोई हल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था कि वो पैरेलल लाइंस होंगी, जिसका कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16 का युग्म निकालना है। युग्म मतलब कि ये देखिए इसका रूप निकालना है कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक है, कि कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट है, कि इनकंसिस्टेंट है। तो वही देख लेते हैं कि कौन सा टाइप है। उसके लिए a1/a2 b1/b2 ये सारा निकालना होगा। सबसे पहले a1/a2 देखते हैं कितना है, a1 है 2 और ये है 4, यानी कि 2/4 जिसको कि 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 निकाल के देखते हैं, b1 क्या है 3 और b2 है 6, तो 3/6 ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो अब c1/c2 निकाल के देखते हैं, c1 है 8 और c2 है 16, तो 8/16 ये भी क्या होगा 1/2। तो जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ये कौन सा कंडीशन होता है, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है, यदि समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और 6x प्लस ky इज इक्वल्स टू 64 के अनंत हल हैं, अनंत मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो k का वैल्यू हमें निकालना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कौन सा केस था, कोइंसिडेंट लाइन के केस में, जब दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक के ऊपर एक होती हैं, तो हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिससे कि क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आता है। तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या कंडीशन था, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन था कि तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए k क्या है, b2 की जगह पे है, मतलब कि आप
या तो इन दोनों को आपस में लेके सॉल्व कर दीजिए, या तो इन दोनों को आपस में लेके सॉल्व कर दीजिए। तीनों को आपस में लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दो को लेके आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम a1/a2 और b1/b2 को मान लीजिए लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि b1 है 2 और b2 है k। इसको बस आपस में सॉल्व करना है। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22 का हल हमें निकालना है। मतलब कि यहाँ पर उसका नेचर निकालना है कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करना होगा कि सभी रेशियो को कंपेयर करना होगा आपस में। तो a1/a2 क्या है, 5 और -10, यानी कि कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसी तरह b1/b2 क्या होगा, b1/b2 b है -3 और b2 है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी -1/2 हो जाएगा। c1/c2 चेक करेंगे, c1/c2 क्या है, c1 है 11 और c2 है -22, यानी कि ये भी क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो गया। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कोइंसिडेंट लाइन जहाँ से कि क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आता है हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है कि समीकरण x + 2y = 7 और 3x + y = 6 का हमें हल निकालना है। मतलब कि x और y का इसमें वैल्यू निकालना है। तो x + 2y = 7 और दिया है 3x + y = 6। तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड, मैंने आपको 4 मेथड बताया था, जिसमें कि 3 मेथड का कोई भी 3 मेथड आप यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या क्या था वो, एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड था, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। इन तीनों में से कोई भी का भी इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तीनों से सेम आंसर आएगा। तो अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड का मान लीजिए इसमें यूज करता हूँ, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि x = क्या हो जाएगा, 7 - 2y। 7 - 2y। अब इस x की वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे रखेंगे 7 - 2y और फिर बाकी वैसे ही प्लस y = 6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 21 - 6y + y = 6। तो ये 21 - 5y = 6 माइनस 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 को उधर भेजेंगे तो जो हो जाएगी -15। तो y = क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा 3। तो y = 3 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर निकालने की देखिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप देखें तो y = 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए। तो यहाँ से सीधे आप ऑप्शन ए मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर नहीं तो मैं इसमें x की वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ। अब ये वाला जो इक्वेशन है और ये जो y = 3 है, इसको आपस में मिला के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x = 7 - 2y। तो y की जगह पे जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 7 - 6 = क्या होगा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। देखिए वही है ऑप्शन में, x = 1 y = 3, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, और उनका आंसर भी दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए अपने खुद से। ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस PDF को, अगर आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए आप PDF को डाउनलोड कीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर जो है क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में किया है। पहले के 2 पार्ट में हमने थ्योरी कवर कराई थी, और ये जो तीसरा पार्ट है इसमें MCQ और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के PYQ वो थे। तो इस तरीके इन दोनों को सॉल्व करके हमारा ये वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर पूरा हो चुका है। इस चैप्टर के बाद और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमें कवर करने हैं, जैसे कि AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, सर्कल है, एरिया वॉल्यूम है। ये सारा चैप्टर भी हमारे चैनल पे पूरा कवर कराया जाएगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य अगर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड कीजिए, हमारे चैनल को उनसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।